और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा ले ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। हर लोगों की हो जाएगी। अब इस पर तैयार हुई, आप भी, आप मंत्री जी है, संसदीय मंत्री है, बोले आप कह रहे हैं बार बार कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ, ये तो बताना ही पड़ेगा। अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है आबादी, यही जवाब देने से नहीं चलेगा। केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार इसके लिए सब कुछ कर सकती है। यदि आदिवासियों का संख्या घटा है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। आखिर केंद्र सरकार आजादी के इतना वर्षों के बाद भी आदिवासियों का घट रहा है जनसंख्या, केंद्र सरकार कर क्या रही है? आपकी आबादी नहीं रहेगी तो आपके रहते हुए हेमलाल जी आप एमएलए नहीं बन पाइएगा। जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आखिर आदिवासियों की आबादी घटी कैसी है, इस पर तो हमको सर्वे करना चाहिए, चाहे जिस भी रूप से। बिहार राज्य में पिछड़ों की को 27% आरक्षण था, झारखंड में घटकर 14% हो गया। बहुतेरे जिले ऐसे हो गए जहां पिछड़ों का आरक्षण 0 हो गया। क्या पिछड़ों की आबादी घट गई थी, जिसके चलते आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को 27 से घटाकर 14% कर दिया। लेकिन रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग शहरों में, जैसे शहरों में कौन से लोग आकर बाहर से बसे, जिन लोगों ने पूरी डेमोग्राफी बिगाड़ के रख दी झारखंड की। झारखंड की बांसुरी रुक गई, झारखंड की मांदर की थाप रुक गई। साजिश के तहत झारखंड को सही लोग तोड़ना चाह रहा है, बंटवाना चाह रहा है सर। असम में आप देखिएगा सर, वहां पे ऐसा काट दिया है सर जो कि आदिवासी अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, और सर जो वोट जो परसेंटेज है सर एकदम कम करे ताकि वहां जो जीते भाजपा ही जीते। आदिवासी खाने पीने इसके लिए बहुत झंझावट नहीं कर रहा है, उसको तो पुरखों से कंदमूल खाते हुए आता है। वो लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए, तो उस सर्वाइवल इसीलिए हमने आज मांदर की वितरण करी, क्योंकि उनकी कल्चर डिटोरिएट हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस मांदर में बहुत मेलोडियस सॉन्ग आता है महोदय, अब वो खत्म होना तो एक चिंता का विषय है हमारे लिए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे और अनुरोध भी करेंगे, क्योंकि 10 करोड़ का बजट भी है, तो सभी विधायकगण आदिवासी कम्युनिटी का जो गांव है उसमें कितने कितने मांदर और नगाड़ा का जरूरत है हमको प्रदान करेंगे, हम लोग उसको प्रदान करेंगे सर, किसी भी विधायक को। मैं सर बात ये कहना चाहूंगा कि हम आरोप तो नहीं कहने का मन होता है, लेकिन वो जो फैक्ट है तो हम क्या करेंगे सर। वो परिसीमन जो 2002 में किया गया सर, हम अभी तक पूरे आदिवासी कम्युनिटी 6 तो घटा दिया आदिवासियों का सीट को 2002 में भाजपा की सरकार ने। 6 सीट घट जाती अगर शिबू सोरेन ने नहीं गए होते प्रधानमंत्री के पास, और माननीय शिबू सोरेन ने, गुरुजी ने कहा, क्या कहा, हम लोग भी बैठे थे वहां महोदय, हम लोग भी बैठे थे, और हमें लगता है कि हमारे और भी लोग बैठे थे। हो रहा है इसके बारे में इन्होंने चर्चा की, जो कि मंत्री जी बोल रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि इसका कारण है कि हमारी जो आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है हमें देखना चाहिए, और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा ले ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। हर लोगों की हो जाएगी। अब इस पर तैयार हुई, आप भी, आप मंत्री जी है, संसदीय मंत्री है, बोले आप कह रहे हैं बार बार कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ, ये तो बताना ही पड़ेगा। और इसीलिए संसदीय मंत्री जी भी यहां बैठे हुए, मुख्यमंत्री नहीं है, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए कि कैसे घट रही है आदिवासियों की आबादी।
और आदिवासियों की आबादी घटेगी तो प्रोपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। या उस सरकार में अध्यक्ष महोदय बोलिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन भावनाओं को यहाँ रखा है, हमें आपत्ति है और सत्तापक्ष को भी आपत्ति। ये चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या क्यों घटी है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने भावना रखी है इसको वापस करिए आप। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, चूंकि हम वहां पर थे जब माननीय प्रधानमंत्री से बातें हो रही थी, गुरुजी ने एक बात कहा, हम आदिवासी जंगल में रहते हैं, शहर में जनसंख्या बढ़ रहा है, जंगल में संख्या नहीं बढ़ रहा है दूसरों का। जंगल में जितने आदिवासी हैं पहाड़ों में उतने ही हैं। आप सीसे को क्यों घटा रहे हैं? आप सीसे को घटा रहे हैं, बिशुनपुर को घटाया है जहां उनका संख्या बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा कहां जनसंख्या है? शहर में आप घटाइए। ऐसी बातों को उसने तर्क दिया और प्रधानमंत्री के दिमाग में तुरंत आया और अमेंडमेंट कर दिया। 2008 में महोदय अमेंडमेंट करके जो 6 सीट घटाया था हमारे, अब क्या पता, हमारे बाबूलाल सर भी थे वहां 2002 में थे, वो मांग सकते थे। आई थिंक कैसे हुआ क्या हुआ होगा हम नहीं कह सकते थे कि रोकिए करके कह भी सकते थे, क्योंकि आदिवासी समाज से ही हैं, इसलिए वो नहीं हुआ। अभी फिर आने वाला है सर अभी फिर परिसीमन 2026 के बाद आने वाला है। हम उस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम एज ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सर, ट्राइबल के सेंटिमेंट को हम व्यक्त कर रहे हैं, नॉट ए मिनिस्टर, उसको, उसका डर को, उसका भय को। अब हम चाहेंगे कि जरूर आने वाला कल में, जैसे ढेबर कमीशन आया और उसने एक रिपोर्ट दिया, यहां घट क्यों रहा है? या तो सर ये डिलिमिटेशन एक्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर ट्राइबल का पॉपुलेशन घटेगा तो उसका सीट को घटा दिया जाए। इफ एनी देन टू बी रिजर्व ट्राइब एसटी एंड एससी सीट, ऐसा बोलता है, उसमें भेद है सर। और कमीशन भेद को ला करके और 6 सीट इससे पहले भी हर बार घटाते गया है। 39% 51 में थे आदिवासी, हर 10 साल में जब जनगणना होता है उसके बाद परिसीमन होता है, हर बार घटते गया है, कोई अपोजिशन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इस बार तो हद हो गई, 6 तो घटा दिया। सर आदिवासी कहां सर्वाइव करेगा? कितने बचेंगे? यहां से तो आदिवासी धीरे धीरे घटते घटते खत्म ही हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए मेरा आग्रह है, कोई कमीशन इस बार बचाने के लिए आप सबका सहयोग होना चाहिए और उसको श्योर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, माननीय गृह मंत्री जी के पास है, दोनों को ये बात कहा जाए, आप लोगों के तरफ से भी हमारे तरफ से, कि आदिवासियों को आप किसी भी परिस्थिति में घटने, क्योंकि आप उसको जांच कराइए, क्या वो एक्ट में वैसा लिखा हुआ है कि घटाइए? कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप एक कमीशन बनाइए, एक्ट को जांच करिए, कानून को जांच करिए, उधर से भी हो इधर से भी हो। जी सर। कार्य कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमें जानना चाहिए कि एसटी और एससी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान में, आबादी के प्रोपोर्शनेट, पहले लोकसभा और विधानसभा में दिया, बाद में सरकारी सेवाओं में देश के सभी राज्यों में आबादी के प्रोपोर्शनेट। और जैसे जैसे आबादी घटेगी ये दुष्परिणाम होगा। लेकिन आबादी क्यों घटा, हम तो यही कह रहे हैं ना सरकार से, भाई आप इसके लिए तो कमीशन बैठाइए, जांच कराइए। हम कहाँ कह रहे हैं? या तो आप हमको कहिए कि यहां से लिख करके दीजिए कि झारखंड में एनआरसी करवाइए, आखिर या तो आप ही कोई कमीशन बनाइए और एक एक आबादी को देखे कौन आबादी कैसे घटा है और कौन आबादी कहां बढ़ा है। और मंत्री जी जैसे कह रहे थे कि शहर में, मैं मानता हूं, लेकिन संथाल परगना में कोई शहर नहीं है, वहां पर 16-17% आबादी कम हुआ है ट्राइबल की। ये हमें विचार करना पड़ेगा, गंभीर सवाल है, गंभीर मसला है ये। कुछ न कुछ कोई ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे हम भाषण दे करके वोट की राजनीति के लिए हम निकल जाएंगे। चलिए, राज्य में सबसे अधिक आदिवासी भुगते की अध्यक्ष महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सर, एक मिनट सर, माननीय हमलाल बाबू को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए सर। बोलिए हमलाल बाबू। महोदय, अभी माननीय मंत्री कल्याण इस चर्चा को इन्होंने उठाया है, सचमुच में
आदिवासियों के लिए और झारखंड के आदिवासियों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है महोदय। चूंकि पिछले बार जब डिलिमिटेशन हो रहा था महोदय, उसमें पार्लियामेंट से डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर हमको बनाया गया था महोदय, और बहुत नजदीक से हमने देखा। और जब डिलिमिटेशन का विरोध हमने किया तो लोग नहीं माने। उसके बाद हमने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद हमने कहा कि झारखंड प्रदेश में ये जो मुआयना करने का बात था, आपको झारखंड प्रदेश में उतरने नहीं देंगे हवाई जहाज से। लेकिन महोदय, उसमें सबसे बड़ा बात, बाद में गुरुजी का सहयोग हुआ, बाद में डॉक्टर उरांव का सहयोग हुआ, और धीरे 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 माहौल बना महोदय। लेकिन कांग्रेस का नेता और नेत्री सोनिया गांधी का भरपूर सपोर्ट मिला, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सपोर्ट मिला। ये बात हम नहीं कहते, उस समय आडवाणी जी का भी सपोर्ट मिला था, और सभी ने मिलकर ये एक बात सोचा कि यदि डिलिमिटेशन लागू कर दिया जाए, सीट घटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदिवासियों का वहां पर संस्कृति, भाषा, इन पर जो पुराना उनका रहन सहन है, ये तमाम बातों पर उनका कुप्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे आदिवासी समाप्ति की ओर जाएंगे। और ये बात बाद में सभी दल के लोगों ने माना, और फिर भारत सरकार चूंकि कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने उस समय इस बात को समझा, और इस बात को समझ करके उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को लिखा कि झारखंड को अभी वहां छोड़ दिया जाए, डिलिमिटेशन वहां रोक दिया जाए। और उसका नतीजा हुआ कि यहां उस समय रोक दिया गया। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहेंगे, आज भी इधर से सारे लोग, हम लोग तैयार हैं कि आदिवासियों का सीट न घटे, डिलिमिटेशन से में यहां ना हो, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की बात हो। इस सवाल पर हम लोग एक हैं। आप लोग भी एक होइए, क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में, आप इससे पीछे मत हटिए। और तब उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं, हर बात का जवाब सिर्फ अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है आबादी, यही जवाब देने से नहीं चलेगा। केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार इसके लिए सब कुछ कर सकती है। यदि आदिवासियों का संख्या घटा है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। आखिर केंद्र सरकार आजादी के इतना वर्षों के बाद भी आदिवासियों का घट रहा है जनसंख्या, केंद्र सरकार कर क्या रही है, इसका केंद्र सरकार को चिंतित होना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर। इसीलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष को हम कहना चाहेंगे कि आप आज बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है डिलिमिटेशन को यहां नहीं लागू हो इसके लिए, कि नहीं तैयार है, ये क्लियर कर दीजिए। अध्यक्ष एक महोदय, मिनट बाबूलाल, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, आप आपको जवाब दिलाते हैं, उससे पहले कुछ उरांव साहब बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। महोदय, डिलिमिटेशन एक्ट कहता है एक तो रीएडजस्टमेंट, और फिर कहता है इंक्रीज भी करना है। पिछले बार जो हो रहा था 2008 में, वो रीएडजस्टमेंट का सवाल था। सीट उतने ही रहेंगे, लेकिन रीएडजस्ट करके पॉपुलेशन के आधार पर इसलिए घट रहा था। अभी देश में, पूरे देश में चर्चा चल रही है, खासकर साउथ इंडियन स्टेट्स में, कि मात्र अगर पॉपुलेशन को आधार बनाइएगा और डिलिमिटेशन करके हमारा सीट घटाएगा तो उचित नहीं होगा। साउथ इंडियन स्टेट्स का कहना है कि हमने भारत सरकार की नीति फैमिली प्लानिंग का सही आदर किया और अपना पॉपुलेशन बढ़ने नहीं दिया। अन्य जगहों में, अन्य राज्यों में पॉपुलेशन बढ़े
तो बढ़कर सरकार के आदेश को, केंद्र सरकार के आदेश को, भारत सरकार के आदेश को नकार करके जहां पॉपुलेशन बढ़ा उसको सीट का फायदा क्यों मिले? आप पढ़िए अखबारों में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, साउथ इंडिया की बात वहां जाती रहती है, हमारे यहाँ के अखबारों में नहीं आता है। और हम सबको, प्रतिपक्ष को भी इस बात में आना चाहिए, अगर पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा सीट जरूर घटेगी, लेकिन हमारा कहना ये होना चाहिए कि नहीं, सीट बढ़ाइए, 543 नहीं रहे, 700 रहे, लेकिन प्रोपोर्शनेट बढ़े सबका। अगर दूसरे का 10% बढ़ा रहे हैं, देश में 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो 28 में भी 10 हमको दीजिए, बाकी को दीजिए 10 और हमको 10 दीजिए, तो हमारा सीट घटेगा नहीं। ये होना चाहिए पॉलिसी, ये होना चाहिए हमको, सबको मिल करके। इनको बुलवा देते तब आप बोलिएगा, इनको बुलवा देते तब आप बोलिएगा। नहीं, आप बात में बोलिए बाबू, माननीय नेता प्रतिपक्ष। नहीं, मैंने ये क्या कहा, मैंने कहा कि सीट तो रहनी ही चाहिए, मैं उसके विरोधी नहीं, मैं उसमें साथ हूं आपके साथ। लेकिन सवाल ये नहीं है, कल होकर के जैसे आज भी संथाल परगना में 20-25 ऐसे मुखिया है, ट्राइबल लड़की है, मुस्लिम से शादी कर लिया, मुखिया वो बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष वो बने। आपकी आबादी नहीं रहेगी तो आपके रहते हुए हेमलाल जी आप एमएलए नहीं बन पाइएगा। जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आखिर आदिवासियों की आबादी घटी कैसी है, इस पर तो हमको सर्वे करना चाहिए, चाहे जिस भी रूप से। केंद्र सरकार को कहना तो एनआरसी के लिए आप यहां से लिखिए, या तो आपको एक कमेटी बना करके एक एक आबादी को देखिए कब कौन कहां से आया है। हम मुसलमानों का ही नहीं कह रहे, आपको यह पता चलेगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। सीट हम लोग नहीं घटे, इसकी हम भी आपके साथ हैं, पूरी तरह से उसमें प्रयास करेंगे, उसमें कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, ये जो हम सब लोगों के सामने समस्या, आदिवासियों की आबादी दिनों दिन लगातार कम हो रही है, और सबसे अधिक तो संथाल परगने में कम हुआ है, हमें ये चिंता का विषय। चलिए बोलिए आप। नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को भी किसी को नहीं देंगे, आप माननीय मंत्री जी बोलेंगे, बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को सुन रहे थे, बड़ा सारगर्भित बात उन्होंने कही कि आबादी के प्रोपोर्शनेट में सीटों के घटने का मुद्दा था। मेरे दो प्रश्न हैं। 15 नवंबर 2000 को जब यह राज्य अलग हुआ, बिहार राज्य में पिछड़ों की को 27% आरक्षण था, झारखंड में घटकर 14% हो गया। बहुतेरे जिले ऐसे हो गए जहां पिछड़ों का आरक्षण 0 हो गया। क्या पिछड़ों की आबादी घट गई थी, जिसके चलते आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को 27 से घटाकर 14% कर दिया? दूसरा प्रश्न मैं और उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि सन 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है। जब 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ और साल 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो कौन तथ्यात्मक आंकड़े उनके पास है जिनके आधार पर वो कहते हैं? मैं चमरादा की बात से बिल्कुल सहमत हूं मान्यवर। सिसई की आबादी वही रह गई, गुमला की आबादी वही रह गई, पीरटाड़ के जंगलों में लोग वही रह गए, लेकिन रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग शहरों में, जैसे शहरों में कौन से लोग आकर बाहर से बसे, जिन लोगों ने पूरी डेमोग्राफी बिगाड़ के रख दी झारखंड की। झारखंड की बांसुरी रुक गई, झारखंड की मांदर की थाप रुक गई। क्रिसमस में रांची में जो उत्सव होता था, वो उत्सव खत्म हो गया। और ये क्यों खत्म हो गया, इसका भी जवाब देंगे आदरणीय बाबूलाल जी? माननीय मंत्री जी, बाबूलाल जी आप मंत्री जी को बोलने दीजिए आप। चलिए, आपको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बोलिए। मैंने इसलिए कह रहा था क्योंकि विधायक मंत्री जी हैं और उन्होंने हमसे सवाल किया, तो इसलिए मैंने कहा कि पहली बात कि जो मैंने पॉपुलेशन के बारे में बताया, 1951 से और 2011 के बीच का जो सेंसस है, अगर आप कोई एक्सपर्ट को, विभाग के मंत्री जी आप लगा दीजिए और उसको आप सर्वे करा लीजिए, उसमें कोई बहुत इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप जैसे बिहार में आबादी थी, यहां हुआ, मैं आपके जानकारी के लिए, क्योंकि झारखंड राज्य बना तो फिर रिजर्वेशन देना था,
आबादी का जो प्रोपोर्शनेट है वो बिल्कुल बिहार में जो थी, बिहार में ट्राइबल को 26% रिजर्वेशन कहां था। राज्य जब अलग हुआ तो यहाँ 26% से अधिक ट्राइबल की आबादी है, तो इसलिए रिजर्वेशन 26% ट्राइबल को मिला। 12% के करीब करीब एससी आबादी है तो उनको 10% मिला, नहीं 11 पॉइंट समथिंग थे। और उसके बाद जो 50% से अधिक नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए शेष जो बचा 14% वो यहां पर ओबीसी वर्ग को दिया गया। उसके बाद भी हम सब ने बहुत कोशिश की तो 73% रिजर्वेशन को हम लोगों ने ले गया था, जिसमें ओबीसी को 27% हमने रिजर्वेशन दिया। इसके बाद जब कोर्ट लोग गया और कोर्ट ने फिर उसको ट्रैक डाउन किया। तो हमें इस बात को, तथ्यों को समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो सब चीजें फाइल में अंकित है। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि मैं यहां बोल रहा हूं। दूसरी बात, जो जिन जिलों में रिजर्वेशन जहां शून्य हो गया है, आज से नहीं, आप बिहार से रिकॉर्ड मंगा लीजिए। 1991 में बिहार सरकार ने, जब लालू यादव वहां के मुख्यमंत्री थे, उसी समय डिस्ट्रिक्ट रिजर्व रोस्टर का जो रिजर्वेशन लागू हुआ, झारखंड सरकार ने उसको एडॉप्ट किया है मात्र। इसीलिए ये कहना कि भाई यही ने कर दिया, इसके जवाब देना, इसलिए मुझे लगा कि आपको मैं बता दूं, और बिहार से आप पूरा मंगा लीजिए पूरा दस्तावेज, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम बिना दस्तावेज के नहीं बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए। सर ये एक मंत्री जी हम भी सोचते थे सर, क्या एक सेकंड से बोल, अब जानकारी देना चाह रहे हैं सर। अभी ये बात सही है सर, हेमलाल बाबू जी ने जो बातें कहा सर, डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो बातें आ रही है सर, एक साजिश के तहत झारखंड को सर ये लोग तोड़ना चाह रहा है, बंटवाना चाह रहा है सर। असम में आप देखिएगा सर, वहां पे ऐसा काट दिया है सर जो कि आदिवासी अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, और सर जो वोट जो परसेंटेज है सर एकदम कम करे, ताकि वहां जो जीते भाजपा ही जीते। तो किसी कीमत पर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबूलाल जी सर, जी सर, ठीक हो गया, आ गया सर, कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस मना करे सर, झारखंड में किसी की नहीं होने देंगे सर हम लोग। ठीक चलिए बोलिए मंत्री जी। क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आ रहा था सर, 51 से घटता आदिवासी का ही घट रहा है, दूसरे को नहीं घट रहे हैं। तो हम डिलिमिटेशन एक्ट को निकाल करके पढ़े, कई बार पढ़े सर। यहाँ पर अगर लिखा हुआ ये दिखाई देता हमको कि अगर पॉपुलेशन घट जाएगा तो हम सीट भी घटा देंगे, तो हम मान लेते, लेकिन ऐसा कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसीलिए मैंने विपक्ष के भी सभी लोगों को कहा, आने वाला कल में बचाइए, 26 के बाद फिर होने वाला है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या सहयोग होगा। पिछले कल में तो खैर किसी तरह से बच गया, आने वाले कल में क्या होगा उसके विषय में मैं आग्रह कर रहा था सर। दूसरी बात फिर मैं एक कहूंगा, अब ये भी वैसे ही बात है सर, फिर हमको गाली देने लगेंगे। ये सरना कोड वाला बंद कर दिया 7वां नंबर कॉलम को। 11 लाख 2011 में 50 लाख लोग लिखे सरना। वो क्यों हुआ सर? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in